दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आज आप लोगों को रसायन विज्ञान कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए आप बाउ का नियम पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। आप बाउ का नियम बोरबरी के नियम को सही करने के लिए बनाया गया। बोरबरी ने कहा था कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार होती है। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार होती है। यदि n बराबर 1 रखते हैं तो पहली कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। और यदि n बराबर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, और तीसरी में 18 और चौथी में 32। इस तरह से ये बोरबरी ने इस नियम को दिया था, लेकिन यह बोरबरी का नियम सही नहीं साबित हुआ, गलत हो गया। तो इसलिए आप बाउ ने एक नियम दिया जिसने उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाते हैं। आप बाउ का यह नियम है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। हम जानते हैं पहली कक्षा, किसी परमाणु की पहली कक्षा S होती है, दूसरी कक्षा में SP होती है, तीसरी में क्या होता है? SPD होती है, और चौथी कक्षा होती है SPD और F। इस तरह हमारी कक्षाएं होती हैं। और इलेक्ट्रॉन किस तरह से उप कक्षाओं में भरते हैं, तो पहली हमको इस तरह से बनाना पड़ेगा। पहली कक्षा के लिए S लिखना, पहली कक्षा किसके लिए होती? S होती है, इसलिए एक चित्र बनाएंगे। दूसरे में क्या होता है? 2 कक्षाएं होती हैं, SP। दूसरे में क्या लगाएंगे? SP, ये 2। दूसरी कक्षा के लिए SP, और तीसरी कक्षा के लिए SPD। इसके तीसरी कक्षा में 3, 1 2 3 और 3। और चौथी कक्षा के लिए ये 4 होता है, 4S 4P 4D 4F, ये 4 बनाएंगे। इसके बाद पाँचवीं कक्षा के लिए हम एक कम कर देंगे। पाँचवीं कक्षा के लिए 5S 5P 5D और 5F नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत बड़े परमाणु नहीं होते हैं, 120 तत्व ही होते हैं। ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 200 300 ऐसे तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमारे रसायन विज्ञान में खोज नहीं हुए हैं, अभी तक विद्यमान नहीं है। और अगली में हम लिखेंगे 6S और 6P, और आखिरी में लिखेंगे 7S। इस तरह से हम ऐसे लिखेंगे। अब हमको आप बाउ के नियम क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा, यानी ये जो पहली कक्षा होती है कम ऊर्जा की होती है, और दूसरी कक्षा होती अधिक ऊर्जा की। तो दूसरी कक्षा में भी क्या होता है? S और P, ये 2 कक्षाएं होती, इनका ऊर्जा स्तर भी अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब आप बाउ कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाएगा तो निम्न ऊर्जा के कक्षा में, जब वो भर जाएगा तब उच्च ऊर्जा के कक्षा में। और कैसे जाएगा? ये इस तरह से इसको हम पहले बना लेंगे, और उसके बाद ऐसे क्रॉस करके काटेंगे। कैसे काटेंगे हमको इसको भी समझना है, जिससे हमें याद रखने में सरलता मिले। तो हमको सीधा फर्स्ट S को ऐसे तिरछा काटना, और सेकंड S को, यानी दो ऐसे हैं, फर्स्ट S और सेकंड S है, यानी एक ये भी और एक अकेला ये भी, यानी 2 को ऐसे अकेले तिरछा काटना है। उसके बाद कितने को तिरछा काटना है? उसके बाद ये इसमें कितने हैं? 2 हैं, इसमें 2 को ऐसे तिरछा काटना है। इसमें भी 2 हैं, ऐसे 2 को तिरछा काटना है। इसमें कितने कक्षा है? इसमें 3 है, इसमें 3 को भी तिरछा काटना है। और इसमें 1 2 3 4, इसमें भी हमारे 3 है, 1 2 3, इसमें भी 3 कक्षाएं हैं, तिरछा काटना है। और इसमें कितना है? 1 2 3 4, इसमें 4 काटना है। तो कहने का मतलब है एक एक काटना है। अब हम इस तरह से यदि हम इसको समझ जाएंगे, इस तरह से यदि हम तिरछा काटेंगे तो गलत हो जाएगा, हमको याद रखने में असुविधा होगी। तो अब हम कैसे आप बाउ के नियम के अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षा से उप ऊर्जा की कक्षा में जाते हैं, तो ऐसे जाते हैं। इसका चित्र तो बन गया, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये स्नेक की तरह, सांप की तरह से टेढ़ा बनाएंगे, और इसको ऐसे बढ़ा करके यहाँ ले जाएंगे, ऐसे यहाँ। तो यानी यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर यहाँ से फिर इसको फिर हम ऐसे बीच से ऐसे फिर सांप की तरह से, स्नेक की तरह से टेढ़ा करके ऐसे ले जाएंगे। फिर ऐसे इधर से ऐसे घुमा करके ले आएंगे, जो कहीं से टच ना हो। ऐसे इसमें से इसमें मिलाएंगे, और फिर इस तरह से इधर से फिर इधर मिलाएंगे, और फिर जो है इधर से लेकर के फिर ऐसे खाली स्थान से ले जा कर के हम इस तरह मिलाते रहेंगे, और यहाँ से भी खाली स्थान से ले जा कर के ऐसे मिलाते रहेंगे। इसी तरह से
आप बाऊ ने बताया था निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है 1s2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बढ़ते हुए क्रम 2s2, बढ़ते हुए क्रम। इसके बाद यहाँ से किस में जाएंगे, ये 2p में जाएंगे, 2p6 6 होता है, p में 6, 2p6 के बाद 3, बढ़ते हुए क्रम 3s2। उसके बाद अगला है 3 के बाद यहाँ जा 3p6, ऐसे ही बढ़ते हुए का चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर दैन का चिन्ह लगाएंगे, और ये 3p6 हो गया। अब ये 4s2 लगाएंगे, 4s2 लगाएंगे, फिर बड़ा, ये 4s2 के बाद 3d10, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, और उसके बाद 4p, उसके बाद हमारा आ जाएगा 4p6, उसके बाद फिर आएगा 5s2, इस तरह 5s2, उसके बाद 5s2 के बाद यहाँ फिर ऊपर से उल्टा जाएंगे, 4d10, 4d10 बड़े का चिन्ह 4d10। इसके बाद जो है यहाँ आएगा 5p6, फिर बड़े का चिन्ह 6s2। इसी तरह से अगला हमारा जो बच गया है इसको लिखेंगे ग्रेटर दैन 4f14, f में कितने इलेक्ट्रॉन होते 14, 4f14, और 5 ग्रेटर दैन 5d10, और ग्रेटर दैन 6p6, ग्रेटर दैन 7s2। इस तरह से हम लिखेंगे।